आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ समरूप रस्सी ऊर्ध्व लटकी हुई है। इसका ऊपरी सिरा छत से बंधा हुआ है और उसका मुक्त सिरा जिसपे एक भार लटका हुआ है। अब यदि एक अनुप्रस्थ तरंग रस्सी से या रस्सी में नीचे की तरफ उत्पन्न की जाए तो तरंग है किस प्रकार की? क्या ये रस्सी की लंबाई के अनुदिश गति नहीं करती है? क्या ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए वेग से गति करेगी? क्या ये ऊपर की और घटते वेग से गति करेगी या ऊपर की ओर नियत त्वरण से गति करेगी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो समझना है हमें। अब देखिए जैसा दिया हुआ है डायग्राम, हमने लिए एक पूर्ण प्रत्यास्थ रस्सी, ठीक है। अब रस्सी के लिए उसकी लंबाई को हम प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए स्मॉल एल लंबाई के लिए द्रव्यमान का मान है स्मॉल एम और जो भार यहाँ पर लटका हुआ है उसके लिए द्रव्यमान का मान कैपिटल के। कंडीशन के लिए हमें ये देखना है कि नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, मतलब हम इसे थोड़ा सा विस्थापित करने की कोशिश करें, उसके बाद छोड़ दें, जिससे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी। अब अनुप्रस्थ तरंग के लिए पूछा जा रहा है कि वो क्या ऊपर की तरफ जाते हुए किस तरह से उसकी कंडीशन होती है, ये सभी हमें उसके आंसर्स देने हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम प्रतीकांक लंबाई पे इस रस्सी के लिए उसके द्रव्यमान को लेते हैं तो m/l आता है, ठीक। ये तो हमारे पास एक मान रह गया। अब देखिए हम ये तुलना कर रहे हैं कि अगर हम वो भार वाली स्थिति से लेकर के ऊपर की तरफ चलें, एक दूरी हमने ली x और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है। अब बिंदु हमने ले लिया, अब बिंदु तक हम क्या देखेंगे, उस बिंदु तक तनाव के मान को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हमें देखना है कि इस हिस्से तक के लिए जिसकी लंबाई यहाँ पर x है, इस हिस्से तक के लिए उसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक। तो हम तनाव का मान देखेंगे तो बिंदु यहाँ पर बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं बिंदु P पर तनाव का मान। अब वो कितना होता है देखिएगा, टी का मान हम लिखें सबसे पहले तो तनाव का मान ऊपर की तरफ जो लगेगा नीचे की तरफ लगने वाले बल से संतुलित होगा। तो सबसे पहले जो भार का मान है वो है यहाँ पर mg, नीचे की तरफ जो भार के लिए उसका मान होगा। इसी तरह से अब बचा हुआ हिस्सा जो है उसके लिए मान बनेगा, देखिए स्मॉल m और यहाँ पर बनता है x बटे स्मॉल l के रूप में और यहाँ पर मान बनता है g का। ये हो गया तनाव का मान। तो तनाव के मान के लिए हमें एक सूत्र मिल गया। अब देखिए इसी को आगे हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर नीचे उसे डिस्टर्ब करें तो यहाँ पर वेग जो होगा, अनुप्रस्थ तरंग का वेग होगा, उसे हम v से लेंगे, ठीक है। v से स्पष्ट करेंगे तो v से इसका सूत्र बनेगा वर्गमूल के अंदर t बटे म्यू के रूप में। अब देखिए सभी के मान हम रख लेते हैं, तो v का मान अगर हम रखें वर्गमूल के अंदर तो t का मान यहाँ पर आता कितना है, कैपिटल mg और फिर बनता है स्मॉल mx g बटे l के रूप में। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू का मान हमारे पास होता है m बटे स्मॉल l के रूप में। ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास एक वेग का सूत्र रहा, ठीक। अब इसे हल करें तो हमारे पास मान कितना बन जाता है, v का यहाँ पर आ जाता है कैपिटल m l g बटे स्मॉल m और यहाँ पर बनेगा देखिए m बटे l कट जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा x बटे g। तो ये v के मान को प्रस्तुत कर दिया, मतलब अनुप्रस्थ तरंग के लिए उसके वेग के मान को प्रदर्शित किया, जो किस पर निर्भर है, जो निर्भरता हमें दिख रही है x पर और इसके अलावा लंबाई पर। देखिए बाकी मान तो यहाँ पर क्या रहेंगे, बाकी मान यहाँ पर अपरिवर्तित रहेंगे। तो मतलब x के मान के साथ v का मान बढ़ता है और घटता है, तो x का मान जितना ज़्यादा होगा v का मान उतना ज़्यादा होगा। तो x का मान कैसे हम लेंगे, जैसे कि तरह अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो x का मान ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, x का मान बढ़ने वाला है तो उसके संगत वेग का परिमाण भी बढ़ने वाला है। तो x के मान के बढ़ने से जो लंबाई है वो बढ़ जा रही है और v का मान भी उसके संगत बढ़ जा रहा है। तो अगर हम ऊपर की तरफ वेग देखें तो ऊपर की तरफ वेग का मान क्या रहेगा, बढ़ेगा ही, ठीक। इतना तो हमें समझ में आ गया कि वेग जो है बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। अब लेकिन देखिए त्वरण के बारे में, कि यहाँ पर त्वरण के बारे में भी तो पूछा गया। त्वरण को हम ए से स्पष्ट करते हैं जिसका मान होता है v dv बटे dx के रूप में, ठीक। ये हो गया मान। अब देखिए v का मान भी हम रख लें और dv बटे dx का भी मान रख लें तो यहाँ पर आता है कैपिटल m g धन हम करें कैपिटल m g l है, स्मॉल l है, प्लस करें तो मान होता है x g के रूप में, ठीक है। ये मान रह गया। अब गुणा करें तो एक यहाँ पर dv बटे dx करेंगे तो इसका मान होगा 1/2, ठीक है। नीचे की तरफ फिर से वही वैल्यू आ जाती है जैसे हम कैपिटल m g l बटे x के रूप में लें और धन हम करें तो ये बनता है xg और ऊपर की तरफ मान को फिर से देख रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है केवल g, ठीक, क्योंकि x के साथ ये मान g रह जाता है, ऊपर के टर्म और नीचे के टर्म कट गए। तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया, a का मान आ गया g/2। अब g/2 ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है, g का मान नियत है, तो ये हमारे पास एक नियत राशि हो जाएगी, मतलब जो त्वरण का मान है वो एक नियत मान होगा। अब इसी को देखेंगे कौन से ऑप्शन पे हमें मिलता है कि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो वेग का परिमाण बढ़ रहा है, अनुप्रस्थ तरंग के लिए वेग का मान बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा ऊपर की तरफ नियत त्वरण से गति करती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।